भारत एक ऐसा देश है जिसे नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ की नदियाँ हमारे जीवन, कृषि और संस्कृति की जीवन रेखा है। भारत में नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय नदियों की। इन नदियों का उद्गम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों और हिमनदों से होता है। ये नदियाँ साल भर जल लेकर बहती है और उत्तर भारत के बड़े मैदानों को उर्वरक बनाती है। चलिए इसे विस्तार से एक एक करके समझते हैं। सिंधु नदी भारत की सबसे पुरानी नदियों में से एक मानी जाती है और इसी के नाम पर भारत देश का नाम इंडिया भी पड़ा है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित सिंधु ग्लेशियर से होता है। वहां से यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और भारत के लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में प्रवेश करती है। भारत में यह नदी लगभग 709 किलोमीटर तक बहती है और इसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। अंत में सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में समाहित हो जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर मानी जाती है, जिसमें भारत, तिब्बत और पाकिस्तान का हिस्सा शामिल है। भारत में यह मुख्य रूप से लद्दाख, गिलगित विवादित क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बहती है। सिंधु नदी का घाटी क्षेत्र बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी होता है। इसके बावजूद सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की आपूर्ति में सहायक है। सिंधु नदी की कई प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, जिन्हें पंचनद या 5 नदियों के नाम से जाना जाता है। वे हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सभी नदियां भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर से होकर बहती है और आगे पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित हुई थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे ऐतिहासिक स्थल इसी के किनारे बसे थे। आधुनिक भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का जल पाकिस्तान को और सतलज, रावी तथा ब्यास का जल भारत को उपयोग के लिए निर्धारित किया गया। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सिंधु नदी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और यहाँ के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों को जीवन प्रदान करती है। लद्दाख जैसे रेगिस्तान इलाके में भी सिंधु नदी के कारण खेती संभव हो पाता है। संक्षेप में कहें तो इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास और भारत में बहाव की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और मिलन की बात करें तो अरब सागर कराची के पास। कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 3180 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु जल संधि। यह थी सिंधु नदी की पूरी जानकारी। धन्यवाद।